जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, एक राक्षस था मुर नाम का। जब वो पापात्मा राक्षस पाप से भर चुका, चारों ओर उसके द्वारा पाप ही पाप होने लगे, तब भगवान श्रीमन नारायण से भगवान ने संकल्प लिया कि इस पापी राक्षस का उद्धार करने के लिए भगवान ने संकल्प लिया। तो एक कन्या प्रकट हुई। उस कन्या का नाम था एकादशी। एकादशी क्यों? एकादशी मतलब 11। 11 मतलब 11। क्या 11? 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन। हमारी ज्ञानेंद्री आंख से आप देख पाते हैं, कान से आप सुन पाते हैं, मुंह से आप, जिह्वा से आप बोल पाते हैं, नाक से आप सूंघ पाते हैं, चमड़ी से टच कर पाते हैं, स्पर्श कर पाते हैं। ये ज्ञान ही तो हो रहा है। आंख से देखने का ज्ञान, रूप का ज्ञान, कानों से शब्दों का ज्ञान, ये ज्ञान इंद्री है जो हमें ज्ञान कराती है। कर्मेंद्री है जिनसे कर्म करते। हाथ ना हो आप तो लेने देने का कर्म कैसे करेंगे? लेने देने का कर्म। पांव से चलने फिरने का कर्म, मुंह से बोलने बताने का कर्म, और मूत्र द्वार और मल द्वार। टोटल 5 कर्मेंद्री प्लस 5 ज्ञानेंद्री। और इन 10 को नियंत्रण करने वाला कौन है? मन। इन 10 का सारथी कौन है? तो ये जो 10 और 1 मन टोटल हो गए 11। भगवान के 10 इंद्री और मन से जो प्रकट हुई उस कन्या का नाम एकादशी है, क्योंकि भगवान के 11 तत्वों से प्रकट हुई। भगवान के 11 तत्वों से प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम पड़ा एकादशी। तो एकादशी जब प्रकट हुई तो भगवान ने आदेश दिया, जाओ सारे पापियों को मारो जो तुम अत्याचार जो कर रहे हैं। अब जब एकादशी ने रौद्र रूप दिखाया तो सारे पाप भागे, और सारे पाप जाकर के ब्रह्मा जी के पास गए। अच्छा, पाप किसका बेटा है? पुण्य किसका बेटा है? नहीं, पुण्य भगवान का ही पुत्र है और पाप भी भगवान का पुत्र है। ये पुण्य मतलब धर्म, भगवान के हृदय से धर्म प्रकट हुआ और भगवान की पीठ से अधर्म प्रकट हुआ। भगवान के हृदय से कौन प्रकट हुआ? धर्म। और भगवान की पीठ से अधर्म। तो पुण्य है हृदय से और पाप है पीठ से। भगवान के दोनों ही बेटे हैं। तो बेटा नालायक भले हो पर संकट आए तो पिता के पास जाए, दौड़ा दौड़ा गया पाप। हे प्रभु, ये एकादशी तो हमें जलाए जा रही है, वो मार डालेगी, हमारा तो नाश हो जाएगा। एकादशी के प्रभाव से पाप जलने लगे। जैसे आग से घी पिघल जाता है, मोम पिघल जाता है, सारी चीज जलने लग जाती है, उसी तरह पाप जलने लग गए। अब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुम छिप जाओ। कहां छिप जाएं? बोले जाओ अन्न में छिप जाओ। कहां छिप जाओ? कहां? अन्न में। अन्न मतलब अनाज, चावल, दाल, गेहूं, ज्वार, मक्का इत्यादि, ये सब अनाज है, इनमें जाके छिप जाओ, अन्न में। तो जाके छिप गए। एकादशी ने सारे पापों को समाप्त कर दिया, पर अन्न ने पापों को जगह दे दी। तब एकादशी ने कहा, एकादशी के दिन अन्न में ही सारे पाप एकादशी के डर से छिप जाते हैं। और वो अन्न आप लोग खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं एकादशी के दिन, चावल खा लेते हैं आप, तो वो जो पाप छिपे थे अन्न में वो पुनः आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। सबके पाप आप ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि जैसे रविवार के दिन तुलसी में भगवान नारायण का वास होता है,
जैसे रविवार के दिन पीपल में अलक्ष्मी का वास होता है, उसी तरह एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। तो क्या खाएं? फल खाओ। क्या खाओ? फल। फल, केला खाओ, सेब खाओ। सिंघाड़े के आटे की विधि से आप पूड़ी कचौड़ी जो भी बना सको प्रयोग कर लो। पेट भरना है, भूखे नहीं मरना, लेकिन अन्न नहीं खाना। लेकिन आप लोग तो कहते हैं कि जी हम तो एकादशी करते ही नहीं। आप भले नहीं करते पर अन्न खाते हो ना, तो अन्न खाते हो तो पाप लगता है आपको, वो पाप खाते हो आप, क्योंकि एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता है। और बाकी दिनों में सुनो, एकादशी के दिन चावल में, अनाज, अन्न में पाप का वास होता है। और द्वादशी के दिन, एकादशी के बाद की तिथियों में, विशेष द्वादशी के दिन अन्न में भगवान का वास होता है। अन्न में भगवान का वास होता है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा, जब मंदिरों में नई भगवान की प्रतिष्ठा होती है ना, तो प्रतिष्ठा वाली जो मूर्ति होती है, एक दिन उनका वास जल में होता है और एक दिन उनका वास अन्न में होता है। मंदिरों में जो प्रतिष्ठा मूर्ति होती है ना, उन्हें अन्न में डुबाया जाता है एक दिन के लिए, क्योंकि एक दिन भगवान का वास अन्न में होता है। और केवल एकादशी के दिन अन्न में किसका वास होता है? केवल एकादशी। कितनी तिथियां होती हैं? तिथियां कितनी होती हैं? जोर से, तिथियां कितनी होती हैं? 30। आप 15 कह रहे हैं, वो भी ठीक है, पर टोटल तिथियां होती हैं महीने में 30। तो जो 30 तिथियां हैं, 15 मतलब प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। और फिर गिनो प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, फिर बोल देना पूर्णिमा। तो हो गई ना टोटल 15 + 15, तो टोटल महीने की तिथि कितनी हो गई? तो प्रत्येक महीने की जो 30 तिथियां हैं, इसलिए हमारा दिन 30 दिन, हमारा महीना 30 दिन का होता है, क्योंकि तिथि कितनी होती है? 15 + 15 30। तो जो 30 तिथि हैं, इनमें केवल एकादशी तिथि ऐसी है जो कि महीने में 2 बार आती है। ये 2 दिन महीने में एकादशी जो तिथि है, इसमें अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न में किसका वास है? पाप का। देखो, सबकी मान्यता है ना, और मानना चाहिए। जैसे स्त्री जब मासिक धर्म में आती है, स्त्री जब मासिक धर्म में आती है, तो कहते हैं उसमें ब्रह्म हत्या का वास है, क्योंकि इंद्र ने ब्रह्म हत्या ही तो दी ना स्त्रियों को। तो स्त्रियों को जो ब्रह्म हत्या दी, वही तो रज है, वही तो रजस्वला है। तो ये जो रजस्वला स्त्री है, जो 5-7 दिन का आपका टाइम पीरियड होता है, इस समय स्त्री अशुद्ध क्यों मानी जाती है? क्योंकि इस समय ब्रह्म हत्या जो इंद्र ने तुम्हें दी, मतलब ये लिखा हुआ है शास्त्रों में, इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांटी, उनमें से एक दी स्त्रियों को। स्त्रियों का कोई दोष नहीं था, पर इंद्र ने दी। अब आप प्रश्न कर सकते हैं क्यों दी, तो ये प्रश्न इंद्र से ही पूछा जा सकता है कि क्यों दी भैया तुमने, लेकिन जो है विधान वो मैं आपको केवल बता रहा हूं कि उस समय स्त्रियां जब अशुद्धि पर होती हैं, तो उस समय स्त्रियों में किसका वास होता है? ब्रह्म हत्या का। इसलिए उस समय जो पुरुष स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। लेकिन उस समय केवल 4 दिन का दोष है। स्त्री पति के लिए
चौथे दिन शुद्ध हो जाती है, पर भगवान के लिए 7 दिन में शुद्ध होती है। स्त्री मासिक धर्म में है तो कितने दिन बाद पूजा करने का अधिकार है? 7वें दिन। परंतु पति के लिए वह चौथे दिन पवित्र हो जाती है, पर फिर भी हम सबको 7 दिन की ही मान्यता माननी चाहिए। तो कहा जाता है कि पुरुष ब्रह्म हत्या का पाप लगता है यदि वो मासिक धर्म में स्त्री से संबंध बनाता है। तो उसी तरह जैसे स्त्रियों को रज के समय पर स्पर्श करना वर्जित है, स्पर्श मतलब काम भाव से वर्जित है, उसी तरह एकादशी के दिन अन्न खाना वर्जित है। अब आप लोग माने ना माने, और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है। स्त्रियों का मासिक धर्म में अशुद्धि होती है, उस अशुद्धि के दौरान बीमारियों के खतरे ज्यादा होते हैं, तो कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं, उस अशुद्ध रक्त के संबंध में ना आ जाएं। दोनों कारण समझिए, साइंटिफिक रीजन समझिए। तो अन्न में भी वास है, इसलिए आप लोग जो कहते ना नहीं जी हम तो नहीं करते, नहीं करते भले, पर पाप तो खा रहे हो आप, मत करो। आप नहीं करते तो मत करो, पर नहीं करते फिर भी तो पाप है। आग में हाथ आप तो धोखे से डाल दो, तो धोखे से डालोगे तो जलेगा नहीं। आग में हाथ धोखे से डालोगे तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा। ऐसे ही है, इसलिए एकादशी के दिन अन्न खाने से, और ये साइंटिफिक इसका साइंस बताऊं कि जब आप 14 दिन अन्न खाते हैं और 1 दिन अन्न नहीं खाते तो आपके पेट स्वस्थ रहता है। एक दिन उसे मिल जाता है मौका पेट को ठीक रखने का। इसी बहाने क्या है, आपने फल खाए आज, आपको ना एकादशी के दिन फल खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। आप बाकी दिन अन्न खाओगे और एक दिन पूरा पेट फल से भरोगे तो जो शरीर है हमारा, उसे जो फल की आवश्यकताएं होती हैं वो फल से ग्रहण कर लेगा, आप स्वस्थ रहें। आप समझते नहीं, हर चीज का विज्ञान है हमारे भारत में। लेकिन विडंबना देखिए कि एकादशी के दिन आजकल लोग अन्न तो छोड़िए, मांस भी खाते हैं, मुर्गी खाते, मछली खाते, कितना बड़ा पाप कमाते हैं। आगे से आप लोग प्रण करो, एकादशी के दिन भूखे नहीं रहना, फल खाना, दूध पीना है, दही पीना है। बॉडी को हमारी चेंज करके दो चीजों को, ताकि अच्छा रहे। आपके स्वास्थ्य के लिए चीजें अच्छी हैं। आपके बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने यदि कोई बनाया नियम तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है, उसका साइंटिफिक रीजन है, और उस रीजन को समझिए। आज के यूथ को हर चीज को समझना चाहिए। ऐसे ही नहीं तुक्का मार दिया जी, तुक्का नहीं है हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में कुछ भी तुक्का नहीं है। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल साइंटिफिक समझा दूंगा। अब बताइए, हमारे शरीर को एक दिन फलों की जरूरत होती है कि नहीं? रोज नहीं खा सकते तो कम से कम एकादशी के दिन खूब खाओ। एक दिन, रोज रोज नहीं, अन्न भी बदल के खाना चाहिए। पहले के लोग बदल बदल के खाते थे, कभी मक्के की रोटी खा ली, कभी ज्वार की रोटी खा ली, कभी गेहूं की रोटी खा ली। आजकल तो बस हर बार एक सही है, चेंज, शरीर को, बॉडी को चेंज चाहिए स्वास्थ्य के लिए। तो एकादशी हम सबको करनी चाहिए। आज एकादशी है, एकादशी के दिन किया गया पुण्य कई गुना ज्यादा बढ़ता है। एकादशी के दिन किया गया पुण्य कई गुना फलदायी है, और एकादशी के दिन फलों का दान करना चाहिए। यदि संसार में आपको भवसागर से पार जाना है और जिंदगानी सफल बनानी है तो काम करते रहो और नाम ना भूलो। कैसे नाम जपें काम के समय, मैं करके बताता हूं। कैसे करना चाहिए? सबसे पहले जब हम सोकर उठें
तो हमें क्या करना चाहिए? हम पहले तो ये निश्चित करें कि हमें उठना कब है। हमें कब उठना चाहिए? सूर्योदय के पहले। सूर्य उदय के पहले जो लोग उठ जाते हैं, जिस घर के लोग उठते हैं, कहते हैं सूर्य उदय के पहले आपके घर में झाड़ू लग जाए, आपका मेन गेट खुल जाए, खिड़कियां खुल जाएं, और सूर्य का पहला प्रकाश यदि आपके घर पे आया, तब तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि की कभी कमी हो नहीं सकती। जीवन में दुख वो लोग पाते हैं जिनके 7 बज गए, सूर्य भगवान आ गए, अभी तक दरवाजा नहीं खुले, खिड़कियां नहीं खुली, सो रहे हैं, राक्षस राज अभी सो रहे हैं। 7 बज गए, सूर्य भगवान सिर पे चढ़ रहे हैं, अभी तक आप सो रहे हैं। क्या ये हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार है? ना, हमारे संस्कार हैं जब हम छोटे थे ना, ये दास अपनी बात कर रहा है, जब हम 10 वर्ष के थे तब हम मंदिर में पूजा करते थे। हम मंदिर में, हमारे पिताजी मंदिर में पुजारी थे, एक मंदिर की पूजा करते थे। तो हम जब 10 साल के थे तब हम 4 बजे स्नान करके, 5 बजे पूजा खत्म करके, और 5 से 6 बजे तक में सुंदर कांड का रोज पाठ करते थे, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते थे, रोज पाठ करते थे। 6 बजे, सवेरे 6 बजे मंदिर की पूजा और पाठ करके बाहर आ जाते थे अपने काम के लिए, और 6 बजे बाहर आकर गाय के लिए घास लेने के लिए खेत चले जाते थे। चारा काट करके गाय को खिलाते थे, फिर नाश्ता करते थे, फिर रोटियां, नाश्ते में रोटी और अचार खाते थे। हाँ, कभी गुड़ भी खा लेते थे रोटी के संग। ये दिनचर्या थी। पहला काम हमारा भगवान को धन्यवाद देना होना चाहिए, गौ सेवा होनी चाहिए। ये हमारे संस्कार, हमारा रक्त, हमारे रक्त में है। ये बिना पूजा किए अच्छा ही नहीं लगता। तो क्या करो, सूर्य उदय के पहले, सूर्य भगवान कब उदय हो रहे हैं? लगभग आप 5:30 बजे बिस्तर त्याग दो। बिस्तर त्यागने के पीछे भी कारण कैसा है, कैसे त्यागना है? डायरेक्ट उठ के चलना नहीं है। सबसे पहले जैसे ही आपकी आंख खुले, आंख खोलते ही राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठि करी हूं पहचानी, साधु ते हो ही न कारज हानि। हनुमान जी जब लंका में गए और विभीषण की कुटिया पर गए, तो विभीषण सवेरे 4 बजे जागे, और जागते ही उन्होंने क्या बोला? राम। अर्थात आप जब जागें तो जागते ही राधे कृष्ण, सीताराम, श्रीमन नारायण, भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे जपें। भगवान का नाम लेते हुए बिस्तर से उठें, उठकर बैठ जाएं। बिस्तर पर सीधे पड़े थे, उठ के बैठ गए। बैठकर क्या करना है? भगवान का नाम, हे प्रभु आज का दिन आपने दिया उसका धन्यवाद। फिर दोनों हाथ का ऐसे मंथन करना चाहिए, और जब हाथ गर्म हो जाए तो फिर हमें हथेली को ऐसे खोलना चाहिए। खोलने के बाद हमें एक मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र याद ना हो तो आप ऐसा करो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है। यहाँ कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, यहाँ सरस्वती का वास होता है, और पूरे हाथ में भगवान कृष्ण का, नारायण का वास होता है। कर मूले तो गोविंद, तो दोनों हाथों का मंथन, यहाँ लक्ष्मी का ध्यान सवेरे करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी, सवेरे से ध्यान होगा। सरस्वती का चिंतन करेंगे तो सबसे पहले उठकर आप पृथ्वी माता को प्रणाम करें। पृथ्वी माता को
हे पृथ्वी माता, आपका धन्यवाद, आपने हमें एक अवसर दिया है। आपके ऊपर हम कितना पाप करते हैं। हाँ, मलमूत्र जैसी गंदगी त्यागने के लिए हम मजबूर हैं। माँ, हमें क्षमा करना। पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आप अपना पांव बिस्तर के नीचे रखें। हाँ, उसके बाद बिस्तर के नीचे पांव रखें और सबसे पहले सवेरे बढ़िया सा पानी पेट भर के पीना चाहिए। मैं थोड़ा स्वास्थ्य की बात भी आपके लिए कर दूं। बच्चों को तो जानकर रात के तांबे का बर्तन जानते हैं, कॉपर, तांबे के लोटे में धुलकर पानी भर दो, उसे ढक दो और वही तांबे के बर्तन में जो रात भर से पानी पड़ा था, उस पानी को सवेरे बच्चों को पिलाओ। वो तांबे के पात्र का जब पानी बच्चे पिएंगे तो वो बच्चों की बुद्धि प्रखर होगी, बच्चे प्रखर बुद्धि वाले होंगे। यदि आपके घर में चांदी का सिक्का है तो आप लोटे पर चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। चांदी का सिक्का जब लोटे पे डालेंगे और उसमें पानी भरेंगे, पानी का स्पर्श चांदी और तांबे से जब होता है तो पानी शुद्ध हो जाता है, पानी के दोष समाप्त हो जाते हैं और पानी की शक्ति बढ़ जाती है। अरे फिल्टर करने वाली मशीनें जो आपने घर में लगवा रखी हैं, आरओ, ये क्या करते हैं? ये पानी वेग से जाता है, टकराता है, टकराने से पानी की शक्ति घटती और बढ़ती है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली पानी कौन सा? झरने का पानी। गंगा का पानी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करता है, पानी पत्थर से टकराता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो चांदी और कॉपर की जब पानी स्पर्श करता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। वो पानी आप अपने बच्चों को पिलाएं, आप पिएं। 1 लीटर पानी सुबह बच्चों को पिलाएं उठकर, और बच्चों को जब पानी पिलाएंगे, पेट में पानी जाएगा तो पेट की सारी गंदगी साफ होगी। आप अपनी क्रियाओं से निवृत्त हों और उसके बाद आप स्वच्छ कपड़े पहने और सबसे पहले हिंदू परंपरा के अनुसार 1 लोटे में जल भरें, तांबे के लोटे में, और सबसे पहले बच्चों के हाथ से 1 लोटा जल सूर्य भगवान को चढ़वाएं। जिसकी बुद्धि बिल्कुल शून्य है, जिन बच्चों की बुद्धि कम है या शून्य है, ऐसे बच्चे यदि जल चढ़ाएं तो उनकी बुद्धि प्रखर हो जाती है सूर्य नारायण की कृपा से। आप सभी बच्चों को, हम सब हिंदुओं को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, बालक हो या बालिका हो, सबको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। कैसे चढ़ाएं? ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान के 12 नाम आप ले लीजिए और जल चढ़ाइए, सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए, खड़े खड़े 7 बार घूम जाइए, प्रदक्षिणा कीजिए। सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा होती हैं, 7 प्रदक्षिणा कीजिए सूर्य भगवान की। और उसके बाद यदि आप पति पत्नी में कोई खटापटी चल रही है, झगड़ा चल रहा है, तो आप भी जल चढ़ाएं सूर्य भगवान को, पर उसमें आप थोड़ा सा गुड़ डाल लें, गुड़, मीठा पानी। जब मीठा जल चढ़ाएंगे सूर्य भगवान को तो आपके रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि आप अपने बच्चों को जो जल चढ़वाएं वो सादा जल ना चढ़वाएं, उसमें थोड़ी कुमकुम डाल लो, रोली लाल कर लो पानी को, लाल पानी सूर्य भगवान को चढ़ाओ, रंगीन पानी सूर्य भगवान को, या चंदन घिस के डाल लो, एक केसर का पत्ता डाल लो, ऐसा रंगीन पानी जब सूर्य भगवान को चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में भी नाना प्रकार के भक्ति के रंग, प्रेम के रंग, ज्ञान के रंग चढ़ेंगे। हाँ, तो सूर्य भगवान को प्रणाम करो। उसके बाद आप अपने घर से, जो आपके मंदिर हैं घर पे, ठाकुर जी को बढ़िया पूजन करो। एक थाली साफ करो, थाली में बढ़िया सा एक स्टार बनाओ, चंदन का स्टार बनाओ, चंदन से स्टार बनाओ। उस स्टार, चंदन से स्टार बनाकर बीच में ओम 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 लिखना चाहिए। और फिर जो खंड बचेंगे ना, स्टार बनाएंगे तो बीच में ओम लिखेंगे। आजू बाजू जो खंड बचेंगे उनमें आपको लिखना है, या तो आप लिखें श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, या तो आप लिखें श्रीमन नारायण, है ना। आपके जो भी इष्ट हैं उनका नाम लिखें।
श्री राधा, एक खंड में लिखे हैं श्री, फिर एक में रा, फिर धा, फिर राधा हो गया, फिर श्री कृष्णाभ्याम नमः ऐसा लिखें। श्री सीतारामाभ्याम नमः भी लिख सकते हैं। ऐसा लिख के फिर लड्डू गोपाल जी को उस पर बिठाओ। ठाकुर जी आपके घर पे होंगे ना लड्डू गोपाल जी, आपने जब वो स्टार पर ये सब बना लिया तो वो यंत्र बन जाता है। उस यंत्र को जल डालकर पहले प्रणाम कीजिए, जल डाल के प्रणाम करके फिर उसे आप प्रेम से प्रणाम कीजिए और प्रणाम करके फिर ठाकुर जी को बिठाइए। ऐसे देखिए टीवी पे दिख रहा है, ऐसे आपको बनाना है, ऐसे आपको बना के ओम, फिर उसमें तुलसी का पत्ता चढ़ाइए लिख करके सब में, और फिर उसको प्रणाम कीजिए, जल चढ़ाइए, तुलसी चढ़ाइए। ये एक यंत्र बन गया और इसे प्रणाम कीजिए। फिर इसके ऊपर ठाकुर जी को बिठाइए, गोविंद को बिठाइए, बिहारी जी को बिठाइए और बिठाकर फिर उन्हें स्नान कराइए, प्रेम से स्नान कराइए। कैसे स्नान कराएं? ऐसे स्नान कराएं और बोलते रहिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कुछ नहीं आए तो नारायण नारायण कीर्तन करते श्रीमन नारायण। आने के बाद उनका श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद जब पूरा श्रृंगार हो जाए तो ठाकुर जी को दर्पण दिखावें, है ना। फिर भगवान जी को दर्पण, आप लोग भी दर्पण देखते हैं कि नहीं? ऐसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखाना चाहिए। प्रभु देखिए आज दास ने आपका ऐसे श्रृंगार किया है, ये आपका श्रृंगार है, ऐसे दर्पण दिखाओ भगवान को। हाँ, भगवान को बढ़िया सा दर्पण दिखाओ। भगवान को दर्पण दिखाकर फिर उनको प्रणाम करो और प्रणाम करते हुए कहो त्वमेव माता। बोलो मेरे संग सभी लोग, बोलो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाथ जोड़कर भगवान से कहो हे प्रभु आप ही हमारी माँ हैं, हे प्रभु आप ही हमारे पिता हैं, हे गोविंद आपके सिवा हमारा इस सृष्टि में कोई नहीं है। हे प्रभु माना कि मैं अपराधी हूँ, माना कि मैं पापी हूँ, पर मुझे स्वीकार करना आपका ही काम है भगवान। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार जरा सभी बोलिए हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु मैं सदा आपका स्मरण करता रहूं, सदा आपका चिंतन करता रहूं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, बढ़िया सी आरती उतारनी चाहिए, बढ़िया सा भोग लगाना चाहिए और बढ़िया आरती उतार कर देखो भोग भगवान को, कई लोग ना भोग ऐसी रख देते हैं, ऐसे नहीं, भगवान को एक एक तोड़ करके जैसे हम बच्चों को खिलाते वैसे हमें खिलाना चाहिए, भोग ऐसे लगाना चाहिए। खिलाओ 5 बार, कम से कम 5 कौर तो खिलाओ, खिलाओ भगवान को। खिलाने के बाद फिर आचमनी से जल घुमाओ, भगवान को पानी पिलाओ, है ना, पानी पिलाओ भगवान को, बढ़िया पानी पिला के उनका मुंह पोंछो, बढ़िया कपड़े से ऐसे मुंह पोंछो भगवान जी का। मतलब भगवान को अपनी तरह प्यार करना है, बालक की तरह प्यार कर। माँ यशोदा क्या करती, गोद में बिठाती, खिलाती पिलाती, मुंह पहुंचती थी। हमें भी वही स्नेह रखना भगवान से। भगवान प्रेम की तो भूखे हैं, वो वस्तुओं के सोना चांदी जिनके पांव लक्ष्मी दबा रही हैं उन्हें हम क्या पैसा देंगे, उन्हें हम क्या सोना चांदी देंगे। भगवान प्रेम चाहते हैं, सोना चांदी नहीं चाहते। प्रेम से कोई पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, प्रेम से खिलाओ तो सही, भगवान तो सब खाएंगे। प्रेम से खिलाओ, झूठा खिलाओगे तो शबरी माँ ने झूठे बेर खिला दिए। हाँ सब खाते हैं, प्रेम होना चाहिए। अरे मेरा आपसे प्रेम है ना तो मैं आपके घर बासी रोटी भी खा लूंगा, और प्रेम नहीं है तो 56 भोग आप दे देना, हमें पसंद नहीं आएंगे। तो आप और हम जब प्रेम के भूखे हैं तो भगवान क्या वस्तुओं के भूखे हैं, वो प्रेम चाहते हैं, आपका स्नेह चाहते हैं।